आंगनबाड़ी की 10 बड़ी फटाफट खबरों में स्वागत है। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। ये 10 बड़ी खबरें आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि 10 राज्य से जो है कि निकल कर आ रही है, 10 शहरों से जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों की जो है कि क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किस राज्य से, इसको हम देखेंगे और जानेंगे। साथ में हम आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों की मांगों को जो है कि हमेशा उठाया जाता है और सरकार तक जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पहुंचाया जाता है। जिसमें आंगनबाड़ी बहनों की यहाँ पे खबर जो निकल कर आ रही है, इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के मानदेय में वृद्धि संबंधित तो अस्थायीकरण को लेकर और साथ में आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन ग्रेच्युटी दिए जाने के संबंध में ये बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि किस राज्य में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के सेवा शर्तों में सुधार को लेकर घोषणा की गई है, तो किस राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के जो है कि मानदेय में वृद्धि के लिए जो है कि नियमावली संशोधन के लिए जो है कि घोषणा की गई है, इसको हम पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इस वजह से कि बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आइए देखते हैं और जानते हैं, एक एक करके हम जो है कि पूरे डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहली खबर जो निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, आपको जो है कि हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से खबर निकल कर आ रही है। आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि जनपद के 3410 आंगनबाड़ी केंद्रों पे बननी थी पोषण वाटिकाएं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहारनपुर जिले में जनपद के अंदर 3410 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं जो है कि बनानी थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कागजों में ही जो है कि विकसित हो सकी पोषण वाटिकाएं। तो ये कहा जा रहा है कि केवल कागज में ही जो है कि इसको विकसित किया गया है, बाकी जो है कि जमीनी स्तर पे जो है कि विकसित नहीं हो पाया है। ये किस कारण से विकसित नहीं हो पाया है, बताया जा रहा है कि जिले में 3410 आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषण वाटिकाएं विकसित किए जाने की योजना कागजों में ही जो है कि सिमट कर रह गई है। केंद्र पर जो है कि पोषण वाटिकाओं में फल सब्जी की खेती का जो है कि प्लान था। बताया जा रहा है कि यहाँ से तैयार मौसमी फल और सब्जियों की जो है कि कीट क्षेत्र में जो है कि कुपोषित बच्चों और जो है कि एनीमिया का शिकार महिलाओं को देनी थी। बताया जा रहा है कि इस योजना को जो है कि मनरेगा में भी जो है कि शामिल किया गया था, लेकिन योजना जो है कि धरातल पर आधी अधूरी ही जो है कि उतर सकी है। जिसमें बताया जा रहा है कि दरअसल कुपोषित का जो है कि 10 दंश जो है कि झेल रहे और एनीमिया का शिकार महिलाओं के लिए कोई यहाँ पे पोषण वाटिकाएं बनाए जाने का प्लान 1 वर्ष जो है कि पूर्व तैयार किया गया था। सब्जी और फल के जो है कि बीज उद्यम जो है कि विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए जाने थे, जिसमें जो है कि वह अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र की खाली भूमि में फलों और सब्जियों की जो है कि खेती कर सके और कुपोषण दूर करने में जो है कि पोषण वाटिका जो है कि कारगर साबित हो सके। जिसमें हम आपको बता दें कि पोषण वाटिका में मटर जो है कि और उसके बाद खीरा, भिंडी, शिमला मिर्च, बैगन, करेला, परवल, टिंडा, ऐसे तरोई, ऐसे तमाम जो है कि सब्जी और फलों को जो है कि यहाँ पे उगाना था। और जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे जो कुपोषित थे और एनीमिया की जो शिकार महिलाएं थी, उन सभी जो है कि महिलाओं और बच्चों को इसको देकर जो है कि एनीमिया और जो है कि कुपोषण को दूर करने के संबंध में पोषण वाटिकाएं बनाए जाने के संबंध में जो है कि कहा गया था, लेकिन ये केवल कागज में ही जो है कि रह सकी है। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अगली बड़ी खबर आपको जो है कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रामीणों ने गांव में शहरी प्राइमरी और जो है कि प्राइमरी स्कूल और जो है कि शिक्षा केंद्र खोले जाने की उठाई मांग। तो ग्रामीणों द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए और प्री प्राइमरी स्कूल खोलने के संबंध में जो है कि मांग उठाई गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्लोगन आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरे गांव में जो है कि पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल और जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र में दूसरे गांव में जो है कि बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और जो है कि स्कूल खोला जाए, जिसको लेकर जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो है कि खबर जो निकल कर आ रही है इलिया उत्तर प्रदेश से जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। उसके बाद जो है कि अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से खबर निकल कर आ रही है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुपोषण से ये कैसी जंग
4 माह से पोषाहार नहीं। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है जब 4 महीने से आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है। सरकार के तरफ से पोषाहार जो है कि 4 महीने से नहीं दिया जा रहा है और सरकार के तरफ से जो है कि ये कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि बच्चों की कुपोषण को दूर करें। ये कैसे जो है कि कुपोषण को दूर कर सकती है, कैसे जो है कि कुपोषण को दूर करेंगी। 4 महीने हो गया अभी तक जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण नहीं हुआ। कुछ जिलों में जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण जो है कि जनवरी महीने में हुआ है, लेकिन अभी भी जो है कि कुछ जिले हैं जहां पे आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण नहीं हुआ है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बागपत जिले से खबर निकल कर आ रही है कि कुपोषण से जंग, खुद के हाथ तंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुपोषण से जंग और खुद के हाथ तंग। इसके पीछे देखिए आंगनबाड़ी बहनों द्वारा क्या बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांव से लेकर शहर तक जो है कि शहर की सरकार की योजनाओं को सफलता के पीछे बड़ी भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की होती है। छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती धात्री को जो है कि यहाँ पे सेहतमंद बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है कि रात दिन एक करती हैं। बताया जा रहा है कि कुपोषण भगाने के लिए जो है कि पोषाहार वितरित करती हैं। बच्चों को जो है कि खेल खेल में पढ़ना सिखाती हैं, लेकिन उन्हें जो है कि मानदेय महज जो है कि 6,000 रुपया मिलता है। यह मानदेय भी जो है कि समय पे नहीं मिलता है, जिसके कारण जो है कि इसके सामने जो है कि घर चलाना जो है कि चुनौती होती है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि तमाम प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन उनको जो मानदेय मिलता है वो महज जो है कि 6,000 रुपये का मानदेय मिलता है। वो भी आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि समय पे मानदेय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आंगनबाड़ी बहनों को अपना घर चलाना जो है कि चुनौती है। जिसके संबंध में जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि सरकार से मांग की गई है कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय एक सम्मानजनक दिया जाए और साथ में आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय समय से जो है कि उनको भुगतान किया जाए, जिससे वो अपना घर जो है कि चला सके। अगली बड़ी खबर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को निकल कर आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश के उरई जिले से जो है कि खबर निकल कर आ रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जल शक्ति मंत्री ने आशा बहुओं को किया पुरस्कृत। मेडिकल कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। तो मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम हुआ है जिसमें जो है कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा आशा बहुओं को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुपोषण से लड़ाई में आशाओं को की भूमिका अहम है। यहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री हैं, जिनके द्वारा कहा गया है कि आशा बहुएं जो है कि कुपोषण की लड़ाई में जो है कि इनकी अहम भूमिका होती है, अहम जो है कि योगदान होता है। लेकिन यहाँ पे आशा बहुओं को मात्र जो है कि 4,000 2,000 ऐसे जो है कि मानदेय इनको दिए जा रहे हैं। इनका भी मानदेय एक सम्मानजनक किया जाए, जिसको लेकर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों आशा बहनों द्वारा मांग की जा रही है वर्षों से। लेकिन अभी तक आशा बहनों का मानदेय जो है कि मात्र वही 2,000 3,000 रुपये ऐसे जो है कि देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है कि अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सामने चुनौतियां हजार। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जो है उनके सामने जो है कि चुनौतियां हजार हैं। ये हजार चुनौतियां क्या देखने को मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री समाज की वह जो है कि आधारशिला है, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कुपोषण, उनके स्वास्थ्य की देखभाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेरठ की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है कि कठिन परिश्रम यहाँ पे परिस्थितियों में निस्वार्थ सेवा करती रहती हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है। रोजाना ही जो है कि कई चुनौतियों उनके जो है कि सामने आ जाती है। इनके सामने कहा जा रहा है कि कई चुनौतियां आ जाती है, रात दिन एक करके जो कार्य करती हैं आंगनबाड़ी वर्कर। जिसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि शिकायतें और सुझाव दी गई हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि कहा जा रहा है कि बहुत सी आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की कार्यों को जो है कि सीमित किया जाए। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्करों का जो है कि मानदेय बढ़ाया जाए ताकि वो अपने परिवार का जो है कि पोषण कर सके। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेहरा प्रमाणिक जो है कि जो दौरान पोषाहार वितरण किया जाना है, इसकी समस्या का जो है कि हल किया जाए। साथ में जो है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों को आज की हिसाब से जो है कि आधुनिक 5G जो है कि फ़ोन दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि ऑनलाइन कार्य अपना आसानी से कर सके। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और साथ में आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि वो फ़ोन को उपयोग की जो है कि वही
ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को समस्या होती है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कई केंद्रों की देखभाल करती है, इसकी जो है कि समाधान की जाए। साथ में आंगनबाड़ी बहनों को महंगाई के इस दौर में उनका जो है कि मानदेय बहुत कम है, इस पे विचार करे गवर्नमेंट और जो है कि न्यूनतम वेतन आंगनबाड़ी वर्करों को लागू करे। उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए है कि पोषाहार वितरण के अलावा अन्य जो है कि कई काम जो है कि इनके द्वारा इनसे कराया जाता है, इन पर जो है कि प्रतिबंध लगाया जाए, इनके काम को जो है कि सीमित किया जाए। साथ में जो है कि चेहरा आई प्रमाणित करके जो है कि जो राशन का वितरण किया जा रहा है, इसको जो है कि बंद किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनों की कठिनाइयों का जो है कि सामना करना पड़ रहा है, इससे जो है कि इनको मुक्ति मिल सके। उसके बाद जो है कि कहा जा रहा है कि कहीं आने जाने के दौरान जो है कि यहाँ पे असुरक्षा का डर रहता है, तो इनको जो है कि असुरक्षा का डर रहता है, इनको जो है कि आंगनबाड़ी वर्करों को जो है कि भत्ता दिया जाए, जिससे कहीं आए जाए, चाहे मीटिंग हो, चाहे जो है कि वो जिले पे जाना हो, इन सब चीज़ों के लिए आंगनबाड़ी वर्करों को कोई पैसा नहीं दिया जाता है। ये पैसा तो इसके लिए भी नहीं दिया जाता है जिससे आंगनबाड़ी वर्कर जो है कि डाटा डालकर जो है कि कार्य कर सके, अपने पास से मोबाइल रिचार्ज करके जो है कि ये कार्य करती हैं। तो ये सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए 10 बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, जो 10 जिलों से जो है कि खबर निकल कर आ रही थी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का मानदेय एक सम्मानजनक जो है कि कितना होना चाहिए और क्या क्या जो है कि सेवा शर्तों में सुधार होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।